हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में आप सभी को। किसान साथियों, आज इस वीडियो में आप सभी को हम बताएंगे कि किसान साथियों, आप अगर आपकी खेत इस टाइम के ऊपर खेत खाली है, अगर आप आने वाले दिनों में गर्मी के दिनों में अगर अच्छी खासी आप अगर प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो किसान साथियों आप इस खेती को जरूर कीजिए। इसमें आपको लागत 10 से 12 हज़ार लग जाएगी, लेकिन प्रॉफिट आपको 2 से 3 लाख रुपये तक मिल जाएगी पर एकड़ के हिसाब से। किसान साथियों, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। किसान साथियों, चलिए इस फसल के बारे में बताएंगे, किस तरीके से इसको बुआई करनी है, किस तरीके से खेत की तैयारी करनी है, सबसे बड़ी इसमें जर्मिनेशन है, किस तरीके से आप जर्मिनेट कर सकते हैं। किसान साथियों, इस टाइम के ऊपर परंपरागत के तरीके से खेती कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप बेड या मेड़ विधि से करेंगे तो इसमें आपको लू ज़्यादा जब चलेगी तो यह फसल आपको नुकसान हो देगी। क्या तो सबसे पहले आपकी खेत अगर इस टाइम के ऊपर खाली है तो खेत की एक बार कल्टीवेटर कराइए, उसमें सड़ी हुई गोबर की खाद डाल दीजिए। उसके बाद रोटावेटर लगा के छोड़ दीजिए। साथ ही साथ अगर आपके खेत में नमी है तो ठीक है, अगर नमी नहीं है तो उसमें भरपूर सिंचाई कर दीजिए। किसान साथियों, भरपूर सिंचाई करेंगे उससे क्या होगी, आपकी जो खेत की जो फसल है जब आप बुआई करेंगे तो आपको अच्छे तरीके से जर्मिनेट होकर अच्छी खासी उत्पादन देने के लिए तैयार हो सकेगी। तो किसान साथियों, आपको खेत में भरपूर नमी बना लेनी है। उसके बाद क्या होती है, बेसल डोज में क्या क्या लेनी है, डीएपी लेनी है, एमओपी भी लेनी है और एसएसपी लेनी है। पर एकड़ की डोज की बात करें 50 किलो डीएपी, 2 बैग एसएसपी और लगभग 20 से 25 किलो एमओपी ले लेनी है। कहते हो, और इसमें कोई चीज़ और मिलाने की ज़रूरत नहीं है। इन सभी को अपने खेत में बिखेर दीजिए और पौधों को एकदम परंपरागत तरीके से खेत में बिखेर कर बुआई, जैसे हम अपने खेत में बिखेर कर बुआई किए हैं, इसी तरीके से आपको भी बिखेर कर बुआई कर लेनी है। किसान साथियों, इसके बाद आपको अपने खेत में सीड को बुआई करने से पहले 2 भागों में तोड़ लीजिए। अगर आप 2 भागों में तोड़े हुए सीड लेकर आए हैं तो पहले उसे लगभग कम से कम 40 से लेकर 48 घंटे उसको भिगो दीजिए। उसके बाद उसको क्या करना है, जर्मिनेट के लिए सबसे बड़ी एक दिक्कत है कि किसान जर्मिनेट नहीं कर पाता है, लेकिन उसके लिए हम तरीका बताते हैं आपको। उसको आप पहले तो 48 घंटा कम से कम भिगो दीजिए। उसके बाद उसको एक सूती कपड़े में पूरा पानी छान के रख दीजिए ताकि पूरा पानी गर जाए। उसके बाद पूरा पानी उसमें से निकल जाती है। उसके बाद उसको आप एक फ्रिज जानते होंगे, आपके घर में होगा, फ्रिज के सबसे नीचे वाले खंड पे आपको उसको डाल देनी, कितना कम से कम 8 से 10 घंटे। उसके बाद लेकर अपने खेत में उसको बुआई कर दीजिए। किसान साथियों, अगर नमी रहती है तो आपके खेत में 10 दिन के अंदर पौधा सभी जर्मिनेट होकर बाहर आ जाएंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो किसान साथियों, आके हमारे वीडियो आप कमेंट कीजिएगा कि भाई आपकी बताई गई जानकारी जमे धनिया नहीं हुए। जिसको हम धनिया के बारे में बात करेंगे किसान साथियों, काफ़ी हम इसी के बारे में आप तभी तक बात कर रहे थे, इसीलिए आपको हम पहले नहीं बताए थे ताकि इस फसल की आप नॉलेज ले सकें। क्योंकि जो धनिया की फसल है किसान साथियों, यह बहुत ही अच्छी खासी उत्पादन दी की जाती है। साथियों, यह हमारी अगर लागत की बात करें तो जुताई सभी खाद को लेकर 10 से 12 हज़ार तक खर्च पड़ेगी, लेकिन अगर उत्पादन की बात करें तो कम से कम किसान साथियों इसमें आपको 8 से लेकर 10 कुंटल तक, मान के चलिए अगर 7 कुंटल उत्पादन होती है, लेकिन आने वाले दिनों में क्या जानते हो 30 से 40 रुपये तक रेट रहती है, आराम से मिल जाती है सभी मार्केट में। अगर जानते हो अगर 10 क्विंटल उत्पादन होती है तो 3 लाख की आराम से उत्पादन हो जाएगी कम से कम। अगर जानते हो उससे कम होती है 5 से 6 कुंटल, 6 होती है तो 1,80,000 की हो जाएगी। 30 रुपये का रेट की बात करें तब क्या तो अलग अलग रेट, कम से कम 30 रुपये बिक जाती है। एक मेजोरिटी रेशियो हम जोड़ के आपको बता रहे हैं। क्या हो, एक साथ पूरे खेत की बुआई मत कीजिएगा, उसको 2 भागों में या 3 भागों में बांट दीजिएगा। उसको एक जब जर्मिनेट हो जाए तब फिर इसको लगा दिए, फिर जर्मिनेट करके इसको, एक बार बुआई करेंगे तो उसको मज़ा नहीं मिल पाएगा अच्छे तरीके से। इसलिए अच्छी खासी प्रॉफिट और अच्छी खासी मज़ा लेने के लिए हमको 2 से 3 बार उसकी बुआई करनी है उसी खेत की, ताकि किसान साथियों हमको अच्छा खासा उत्पादन मिल सके। किसान साथियों, ये तो रही हमारी धनिया की फसल के बारे में एक संपूर्ण जानकारी। यदि अच्छी खासी अगर बीज की चुनाव करेंगे तो फूटेगा नहीं, चाहे वो कितने भी दिन का हो गया हो। किसान साथियों, देख सकते हैं इस प्लांट के एक हुलिया इतना दिन का हो चुका है, पौधा काफ़ी इंक्रीजिंग है, फिर भी आज तक ये फूटा नहीं है। किसान साथियों, अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब
ध्यान से देख रहे होंगे आप, पियस या किस चीज़ का पौधा है। हमने एक थोड़ा सा अपने खेतों में लगाए थे चिया सीड्स। अगर आप इसके बारे में नहीं जानते हैं तो आप, यह बहुत ही हेल्थफुल है, विटामिन्स मिनरल्स देता है शरीर को, इसलिए हम इसे अपने लिए लिया था। तो इसको अपने खेत में हमने डाल दिया कि जगह जनरेट कर हुआ है, और जनरेट करके इसमें फल कैसा आती है जो चिया सीड्स, इसके बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताएंगे। चलिए फिर से एक नए वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।